सदर साहब को बहुत कम लोग जानते होंगे। इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए जब मशवरा हुआ तो ये मरहला दरपेश था कि इस प्रोग्राम की सदारत कौन करे। मैं हाजी यूसुफ इलियास साहब, उनके तमाम पावरलूम तंजीमों के जिम्मेदारान को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक छोटे बुनकर को इस प्रोग्राम की सदारत की। आज के इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम नसीर अहमद अंसारी साहब और प्रोग्राम के कन्वीनर हाजी मोहम्मद यूसुफ इलियास साहब, साजिद अंसारी साहब, यूसुफ नेशनल वाला, समीउल्लाह अंसारी, खुर्शीद चमड़े वाला, शब्बीर बेग वाला, निहाल भाने वाला, साजिद अंसारी, राजू भिक्कू, लल्लू हशमतुल्ला, शकील फैजी साहब, अतहर अशरफी साहब, फारूक फिरदौसी साहब, तमाम पावरलूम तंजीमों के सुदूर व अराकीन और हाज़रीन मजलिस। ये गैर सियासी जलसा है। बहुत दिनों के बाद स्टेज पर आपके रूबरू होने का मौका मिला है। मेरे पास कहने के लिए बहुत लंबी तहरीर है, लेकिन आप घबराइए मत। वजह उसकी यह है कि हम लोगों को कल की जो ऑफिशियल मीटिंग है, सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है, अभी हमारे मिनिस्टर दादा भूसे साहब ने उसको क्लियर किया, वाजे किया कि वो मीटिंग बम्बई में है, मालेगांव में नहीं। मालेगांव के लोगों को एक जमाने से बेवकूफ बनाया जा रहा है और जिस चीज की कोई हकीकत नहीं होती, सच्चाई नहीं होती, उसे लोगों के दरमियान इस तरह पेश किया जाता है कि जैसे ये हकीकत और सच्चाई है। ऑफिशियल मीटिंग का कोई प्रोग्राम मालेगांव में नहीं, लेकिन मालेगांव में आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया कि 3 जनवरी को रेस्ट हाउस में पावरलूम स्टडी ग्रुप के समिति के जिम्मेदारान आएंगे और उनके सामने बात रखी जाएगी। ये बात बिल्कुल बोगस है, इसका हकीकत और सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं। ये जो पहली मीटिंग होने वाली है वो कल 10:30 बजे बंबई में रखी जाएगी और इस सिलसिले में दादा भूसे साहब बंबई के लिए निकल चुके हैं और उन्होंने हमें इस बात का पाबंद किया है कि 15-17 तंजीमें हैं पावरलूम की, जिनमें से 13 लोगों के लेटर पेड छप चुके हैं, कुछ लोगों के लेटर पेड छपने बाकी हैं। इन तंजीमों में से कुछ 3-4 लोग आए और उस मीटिंग में शरीक हो। मेरे मुताबिक ये बात चलाई गई कि इनकी कोई हैसियत नहीं है और इनको जो समिति या कमेटी बनाई गई उसमें नुमाइंदगी नहीं मिली और भिवंडी के आमदार रईस शेख साहब को दिया गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस तरीके की कमेटियों में शामिल होना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। अभी यूसुफ इलियास साहब ने ये बात कही कि इससे पहले 3 कमेटियां बन चुकी और उन कमेटियों में जब मालेगांव को नुमाइंदगी नहीं दी गई थी तो तंजीम के जिम्मेदारों को इसका शदीद एहसास था कि मालेगांव को नुमाइंदगी नहीं दी गई है। तो मैंने सरकार की तरफ से एक जीआर निकल चुका था और एक मरतबा जीआर निकल जाने के बाद दोबारा जीआर नहीं निकलता, लेकिन मालेगांव के लोगों को ये एहसास था कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और प्लेन और सादा पावरलूम का दूसरा बड़ा मरकज मालेगांव है, इसलिए तंजीम के लोगों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। तो मैंने बाकायदा बात की और गुफ्तगू करने के बाद 3-4 लोगों को उस कमेटी में शामिल करवाया और नया जीआर इस सिलसिले में निकला। अगर मुझे समिति में शामिल होना हो तो सिर्फ मुझे एक तहरीर, एक लेटर मिनिस्टर को देना होगा, उस समिति में मेरा नाम आ जाएगा। लेकिन जब ये समिति बनने लगी
तो उस वक्त हाउस के अंदर मैं हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब के पास उठ करके गया। दादा भूसे साहब से मैंने इजाजत की, मैं आपके ताल्लुक से बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आप बात कीजिए। मैं चंद्रकांत दादा पाटिल के पास गया और उनसे मैंने बात की। उनकी इजाजत के बाद मैंने एकनाथ शिंदे साहब से ये बात कही कि जो समिति आप बना रहे हैं इसका चेयरमैन दादा भूसे साहब को है। जाहिर बात है उनके चेयरमैन बन जाने के बाद हम अपनी सब बात उनके सामने खुल करके रख सकते हैं। और जिस तरह अपने जज्बात का उन्होंने इजहार किया कि बाहर के लोग तो मेरा इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल कोई बड़ा माना नहीं रखता, लेकिन अगर घर के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। आज हम लोगों ने उनका इस्तेमाल किया है और हमें उम्मीद है कि जब हमारा ही आदमी इस कमेटी का चेयरमैन है तो जो अहवाल पेश किया जाएगा उस अहवाल पर सरकार कोई अच्छा फैसला लेगी। आज हमारी हर बात उन्होंने सुनी। कल पहली मीटिंग होने वाली है मुंबई में और ये पहली ऑफिशियल मीटिंग है, लेकिन उस मीटिंग में शिरकत से पहले ये पावरलूम तंजीमों के जिम्मेदारान बैठे हैं। दादा भूसे साहब जो पावरलूम तंजीम को पावरलूम को बढ़ावा दे, प्लेन पावरलूम को आगे ले जाए और रोटी रोजी का मसला हल हो, चाहे वो पावर से जुड़ा हुआ मसला हो या यार्ड से जुड़ा हुआ मसला हो या कपड़े से जुड़ा हुआ मसला हो। आप मुझे अपनी तजावीज दीजिए, हम मीटिंग के अंदर उसको रख करके बात करें। और बड़ी बात है उन्होंने हमसे तहरीर तो ले ली, लेकिन ये बात भी उन्होंने कही कि अगर आपको मजीद कुछ तजावीज देना हो तो हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने हमें बंबई बुलाया है, हमें भी बंबई जाना है और हम लोग कल की 10:30 बजे की मीटिंग में शरीक होंगे, अपनी बात रखेंगे और उसके बाद हम लोगों की वापसी होगी। तो मालेगांव में कल कोई ऑफिशियल मीटिंग होने वाली नहीं है। इस तरह का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो बिल्कुल बेबुनियाद और बोगस है। नुमाइंदगी के सवाल पर जैसे मेरे बारे में कहा जाता है कि इन्होंने आज तक कोई नुमाइंदगी नहीं की, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में हमारी नुमाइंदगी अल्हम्दुलिल्लाह आज से नहीं 2005 से है, जब मेरी कोई सियासी हैसियत नहीं थी। 2007 में हमने कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम बनाया था और कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ा गया। अगर कांग्रेस पार्टी की 29 सीटें आई थी और 29 कारपोरेटर थे तो हमने इलेक्शन लड़ा था, हमारे 28 कारपोरेटर आए। लेकिन इससे पहले 2005 में सूबेदार रेस्ट हाउस औरंगाबाद में जब वहां विलासराव देशमुख साहब चीफ मिनिस्टर थे, वो आए थे तो एडवोकेट मोमिन मुजीब और मेरे साथ तंजीमों के कुछ लोग गए थे। हमने विलासराव देशमुख साहब से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए मालेगांव के लिए। तो हमने उस मौके पर जो डिमांड रखी थी उस डिमांड के पेश नजर 225 करोड़ 225 करोड़ रुपया उन्होंने मालेगांव को दिया। अगर आपको याद होगा तो आप मेरी इस बात की तारीफ करेंगे। मालेगांव में जो एमएससीबी बोर्ड के लोग थे उन्होंने इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 225 करोड़ रुपया आया था उसका इस्तेमाल नहीं किया, एक बहुत बड़ी रकम वापस गई। और उसके बाद 2009 में 26 अप्रैल 2005 में हमने ये मुतालबा रखा था कि मालेगांव के पावरलूम बुनकरों से रिलेटेड जो मसाइल हैं, जो परेशानियां हैं, उसे हल करने के लिए आप हमारा साथ दें। तो विलासराव देशमुख साहब ने महाराष्ट्र के बिजली के डायरेक्टर अजय मेहता साहब को मालेगांव भेजा था। ये पावरलूम तंजीमों के लोग बैठे हुए हैं, रेस्ट हाउस में उनके साथ मीटिंग हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि
कोट के तौर पे मैं कहूंगा जब ही टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। और शायद उसका पस मंजर आपको ना मालूम हो तो मैं बता दूं, एक अल्लाह वाले थे, बुजुर्ग थे, उनकी बीवी उनकी बुजुर्गी की कायल नहीं थी, उनकी विलायत को मानती नहीं थी। वो आए दिन जब उनके मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुंतसिबीन आते थे तो वो अपने शौहर को कहती थी कि बड़े बुजुर्ग बने फिरते हो, अल्लाह वाले तो हवाओं में उड़ते। अब इन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ये करामत मुझे दे दे, कम से कम मेरी बीवी तो मान ले, दुनिया तो मानती है। अल्लाह ने करामत दे दी। वो बस्ती के बाहर गए, उड़ते हुए आए और शहर के ऊपर उन्होंने चक्कर लगाया। सारा शहर निकल करके घरों से देख रहा था, बीवी ने भी देखा कि कोई उड़ रहा है अल्लाह वाला। उसके बाद जब शाम को वो घर आए तो बीवी कहने लगी कि बड़े अल्लाह वाले बने फिरते हो, आज एक अल्लाह वाले को देखा जो हवाओं में उड़ रहा था। तो शौहर ने पूछा देखा था? बोले हाँ। बोले यही वो तेरा शौहर है नामदार था? बोले कभी टेढ़े टेढ़े लोग जब ही टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। अब जिनको नहीं मानना है वो तो इसी तरह की बात करेंगे। मेरे पास मैंने क्या किया है इस सिलसिले के अंदर पूरी तफसील है, लेकिन ये मेरा स्टेज नहीं है। मैं सियासी तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। ये स्टेज ऑल मालेगांव पावरलूम तंजीमों का स्टेज है और मुझे यहाँ एक मुकर्रिर की हैसियत से, एक मेहमान की हैसियत से बुलाया गया। मैं कोई सियासी तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ। दो मुद्दे हैं जिस पर मुझे गुफ्तगू करनी है, वरना मालेगांव के बेशुमार मसाइल। आज नशे को लेकर के हम परेशान हैं। कुत्ता गोली खा करके हमारे नौजवान कटर लेकर के निकलते हैं, किसी का मोबाइल छीन लेते हैं, किसी के हफ्ते भर की पगार छीन लेते हैं और फिर कटर मार देते हैं। इस तरह की जो सूरत हाल है मालेगांव के लिए, वो भी एक मसला है। बिजली के मसाइल हैं, पावरलूम प्राइवेट बिजली कंपनी के। आज सिर्फ कारखानेदार और साइजिंग वाले ही परेशान नहीं है, घर घुटी यानी घर में जो हम लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं वो लोग भी परेशान हैं। पावरलूम बिजली कंपनी आई है, स्टेज पे वो लोग बैठे हुए हैं जो इस बात की गवाही देंगे। मैं इसकी शदीद मुखालफत करता था कि मालेगांव को प्राइवेट बिजली कंपनी के सुपुर्द नहीं करना चाहिए, हमें इसकी मुखालफत करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग थे जो बाकायदा मुझे समझाते थे और एक मरतबा नहीं कई मरतबा उन्होंने ये बात समझाई कि आप इस बात की मुखालफत मत करो, प्राइवेट बिजली कंपनी आएगी, मालेगांव में बिजली के मसाइल हल हो जाएंगे। अगर ट्रांसफार्मर जलेगा 1 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लग जाएगा। प्राइवेट बिजली कंपनी आएगी जो आज 50 साल पुराने कंडक्टर हैं और 50 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब दुरुस्त हो जाएगा और जो बिजली के ताल्लुक से वोल्टेज कम होता है ये खत्म हो जाएगा और 24 घंटा हमको बिजली मिलेगी। इस तरह समझाया जाता था कि सुन करके हैरत होती थी। आज वो लोग रो रहे और कई मरतबा उन्होंने ये बात कही कि आप मुखालफत करते थे, हम आपको समझाते थे। आज सूरत हाल ये है कि पूरा शहर चोर हो गया। जिन्होंने कभी जिंदगी में चोरी नहीं की, आज ये प्राइवेट बिजली कंपनी उनको चोर बता रही है। और दुख की बात यह है कि इस बात को सियासी नुक्ता नजर से देखा जा रहा है। एक सियासी पार्टी ने जिसके टाइम पर ये प्राइवेट बिजली कंपनी का एग्रीमेंट हुआ, उन्होंने अपने आदमियों को वहां पर मुलाजिम रखवा दिया और उनके लोग चुन चुन करके दूसरी सियासी पार्टी के मानने वाले लोगों को टारगेट कर रहे हैं। उनके कारखानों पर, उनकी साइजिंगों पर और उनके घरों पर जाकर के रेट डाला जा रहा है। मेरा स्टेज होता तो मैं नाम लेकर के बोलता कि कौन लोग ये हरकत कर रहे हैं, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफी होता है। बाकायदा
सियासी मुखालिफिन को टारगेट करके उनके कारखानों पर रेड गिराई जा रही। मैं प्राइवेट बिजली कंपनी के जिम्मेदारान को इस स्टेज से ये कहना चाहता हूं और बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूं कि बिजली चोरों के खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं करते। प्लास्टिक कारखाने चल रहे हैं जो 100 हॉर्स पावर की जो है मशीनें लगाते हैं और डायरेक्ट बिजली इस्तेमाल करते हैं। आप कभी वहां रेड डालने के लिए नहीं जाते, आपको हफ्ता मिलता है। और हफ्ता पहुंचाने वाले जो लोग हैं इस स्टेज पर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने मुझे इस बात का इत्मीनान दिलाया है कि आप कहिए, सबूत हम आपको फराहम करेंगे। हमारे कारखाने के आसपास प्लास्टिक के कारखाने चलते हैं, 100 हॉर्स पावर से ज्यादा इस्तेमाल बिजली का होता है। एक सियासी पार्टी के लोगों को 10,000 रुपया 5,000 रुपया उनको दे दिया जाता है, कुछ पैसा प्राइवेट बिजली कंपनी के ऑफिसरान को पहुंचा दिया जाता है। आज वो साहूकार है। आज कारखानेदार जो ईमानदारी के साथ बिजली बिल भरता है, यूसुफ सेठ नेशनल वाला ने ये बात कही कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा बिजली बिल भरने में मालेगांव आगे रहा, 1 नंबर पर रहा। मालेगांव के लोग लाइन लगा करके बिजली बिल भरते। आज वो सब चोर हो गए, आज वो सब चोर हो गए। प्राइवेट बिजली कम 2 मुद्दों पर मुझे बात कहनी थी, वरना मसाइल तो बहुत ज्यादा है, कारपोरेशन के भी और इसी तरह जो है पुलिस डिपार्टमेंट के भी। आज पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अगर यहाँ हो तो मेरी ये बात नोट कर ले कि इस शहर को नशा मुक्त करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। हमारे जो सीनियर एसपी हैं शाजी उमर साहब, वो खुद इस मामले को लेकर के बहुत फिक्रमंद है, लेकिन मकामी पुलिस स्टेशन के जो जिम्मेदारान है वो 10-20 कूड़ी रखने वाले छोटे छोटे दुकानदारों पर रेड कर रहे हैं और उनके ऊपर केस बनाया जा रहा है। लेकिन जो लोग बड़ा माल लेकर के मालेगांव आते हैं, कोई कच्ची है और कोई मेमन है और कोई अंसारी है और कोई दखनी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो लोग लाखों रुपये का माल लेकर के आते हैं आप कभी उनके ऊपर रेड नहीं करते। एक किराने की दुकान पर अगर 10-20 पूड़ी मिल गई तो आप केस बना दे रहे हैं। एक पान की टपरी वाला 10-20 पूड़ी अगर रखा है तो आप केस बना दे रहे हैं। लेकिन जो लाखों रुपये का माल लेकर के आ रहे हैं और जो कंपनियां करोड़ों रुपये का माल तैयार कर रही है, आज तक आपने उनके ऊपर रेड नहीं की। आज कुत्ता गोली खा करके जिस तरह लूट मार की जा रही है, मालेगांव में जिस तरह 2 व्हीलर की चोरी हो रही है, अब तो बात इससे आगे बढ़ गई 4 व्हीलर की भी चोरी हो रही है। एक चोर भी पकड़ा नहीं जाता और मालेगांव में ऐसा हो रहा है कि गाड़ी चोरी की जाती है और कुछ लोग आगे कहते हैं कि तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी, तुम 10,000 रुपये दे दो, गाड़ी आपको वापस मिल जाएगी। यानी गाड़ी हमारी चोरी होती है और हमसे 10,000 15,000 ले करके गाड़ी हमारे घर पहुंचा दी जाती है। चोरों ने एक नया तरीका इख्तियार कर लिया। जाहिर बात है बगैर आपकी सरपरस्ती के ये काम नहीं हो सकता, ये हम मान के चल रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, मैं डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान से कहता हूं ये आपकी सफ में काली भेड़ है जो पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी का सबब है। 2 व्हीलर चोरी होती है, आप 10,000 रुपये को गाड़ी मिल जाएगी, नहीं दोगे गाड़ी चिल्लर हो जाएगी। ये जो सूरत हाल मालेगांव में है इसे बदलना होगा। आज हम सरकार से मुराहत लेने के लिए और प्राइवेट बिजली कंपनी के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए यहाँ जमा हुए। प्राइवेट बिजली कंपनी, पहले मैं मानता था कि ये मुसीबत है, आज तो सभी समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है। और मैं ये प्राइवेट बिजली कंपनी को बहुत साफ सफाई के साथ ये कहना चाहता हूं कि हम कानूनी तौर पर तुम्हारे पीछे लगने वाले। जो एग्रीमेंट इन्होंने किया है, इन्होंने उसको फॉलो नहीं किया।
अभी आपने सुना कि 20 करोड़ रुपया सालाना इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के लिए इनको खर्च करना था, इन्होंने खर्च नहीं किया। सरकार 20 करोड़ रुपया सालाना खर्च करेगी, वो भी खर्च नहीं हो रहा है। एग्रीमेंट था कि ट्रांसफार्मर बड़े लगाए जाएंगे और कभी ऐसा नहीं होगा कि ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो। आज तो ऐसा है कि हमें नया कनेक्शन नहीं मिल रहा, चोरी करने वाले धूम से जो है अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से और नया कनेक्शन लेने वालों को मीटर नहीं दिया जा रहा है। कहा जाता है कि ये ट्रांसफार्मर ओवरलोड है। अरे ओवरलोड है, उसको अंडरलोड करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको नया कनेक्शन चाहिए तो सरकार का कानून यह है कि जहां सारी सूरत हाल ठीक हो 10 दिन में नया कनेक्शन मिलना चाहिए, 15 दिन में कनेक्शन मिलना चाहिए, सब टेंशन ना हो 45 दिन में नया कनेक्शन मिलना चाहिए। आज लोगों ने लाखों रुपया खर्चा किया और लाखों करोड़ का शेड बना करके, नून लगा करके आज लोग साल भर से इंतजार कर रहे नया कनेक्शन मिल जाए। आप नया कनेक्शन नहीं दे रहे। तो मैं ये बताना चाहता हूं, आज इस स्टेज से इन लोगों की आवाज है। हम लोग प्राइवेट बिजली कंपनी के खिलाफ कानूनी तौर पर और इसी तरह जमीन से जुड़ करके इनके खिलाफ तहरीक चलाना चाहते। और जाहिर बात है, चोर हम नहीं है, जो चोर है वो अपने आप को समझ रहा है कि कौन चोर है। इसलिए अगर हम सही तरीके से कानूनी तरीके पर अगर लड़ाई लड़ेंगे, और जैसा अभी आपने सुना कि गांव के सामने राव भी नहीं चलती, अगर गांव खड़ा हो जाएगा प्राइवेट बिजली कंपनी को भागना पड़ेगा। ये मालेगांव एक तारीखी और ऐतिहासिक शहर है कि मालेगांव के लोगों ने जब पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की हुकूमत थी तो मालेगांव से अंग्रेजों को भगा दिया था और मालेगांव में 3 दिन आजाद हिंदू हुकूमत कायम की थी। तो मालेगांव अपने अंदर एक तारीख रखता है और हम लोग इस सिलसिले में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं अपनी तहरीक शुरू करने से पहले ये बता देना चाहता हूं कि प्राइवेट बिजली कंपनी के जिम्मेदारान सुन ले, इस बात को नोट कर ले कि हम पर जो चोरी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, इसी तरह जो है बड़े चोरों को छोड़ करके छोटे लोगों को जिस तरह परेशान किया जा रहा है, कारखानेदारों की अगर 1 महीने की 2 महीने की अगर बिजली बिल बाकी है, कनेक्शन कट कर दिया जा रहा है, ये जुल्म बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। आज के बाद अगर किसी के साथ कोई तकलीफ दी जाती है, कोई मामला होता है, हम आकर के खड़े होकर के उस मसले को हल करवाएंगे और तुम्हें हल करके देना होगा। हम आपको कोई मोहलत नहीं देना चाहते कि आप 3 महीने के अंदर ठीक करो, नहीं तो हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। कल से हम अपनी तहरीक का आगाज कर रहे हैं। मालेगांव में किसी को अगर प्राइवेट बिजली कंपनी की तरफ से कोई तकलीफ है, आप हमसे मिलिए, इंशाअल्लाह आपका मसला हम हल करवा करके देंगे। जाहिर बात है, हम गुनहगार नहीं हैं, गुनहगार प्राइवेट बिजली कंपनी के लोग हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। जब उनके साथ बैठकर कानूनी निकात को सामने रखकर बात की जाएगी तो उन्हें क्या, उनके बाप को भी बात माननी पड़ेगी। इसलिए हम यहां से एक तहरीक का आगाज कर रहे हैं। आपको अगर कोई तकलीफ है, आप आइए, आकर के मिलिए, हम आपका मसला इंशाअल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। मैं पावरलूम तंजीमों के तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद दूंगा कि आपने एकजुट होकर के आज इस बात की कोशिश की है और आगाज किया है कि हमारे मुतालबात हल हो। हमारा मसला एक सरकार से जुड़ा हुआ है, एक प्राइवेट बिजली कंपनी से, और इंशाअल्लाह दोनों मरहलों पर हम आपकी रहनुमाई करेंगे और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम सरकार से भी एक सादा पावरलूम के लिए मुराद हासिल करें और उसी के साथ प्राइवेट बिजली कंपनी से भी नजात हासिल करें। इस बात की हम लोग कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।